हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीमा फ्रॉम सक्सेस लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की रुचिरा का पार्ट 3, जिसका नाम है स्वावलंबनम। इस कहानी में हमें ये बताया गया है, दो मित्रों की कहानी है ये, और इसमें ये बताया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य हमेशा ही सुखी रहता है और जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। सबको अपना काम खुद से करना चाहिए। और एक बात और है, इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें हम संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। आस्ताम मतलब मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता जो थे वो काफ़ी धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः मतलब इसलिए उसके भवन में या उसके घर में जो है सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। 40 मतलब होता है 40। उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि चा आसन। 44 मतलब तो बता चुकी। 40 उसके भवन में 40 खंबे थे। उसके 18 मतलब होता है 18। प्रकोष्ठेषु मतलब होता है कमरों में। 50 मतलब होता है 50। गवाक्षा मतलब होती है खिड़कियाँ। और 44 मतलब होता है 44। 44 द्वाराणी मतलब होता है दरवाजे। 36 मतलब होता है 36। विद्युत व्यजनानि चा आसन। इसका मतलब ये हुआ कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। विद्युत व्यजनानि मतलब होता है पंखे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवका मतलब 10 नौकर, निरंतर मतलब लगातार, कार्यम मतलब काम, कुर्वन्ति मतलब करते थे। मतलब कि वहाँ पर उसके घर में 10 सेवक हमेशा काम में लगे रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम मतलब पर, कृष्णमूर्ते मतलब कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे। मतलब किसान थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारण आसीत्। मतलब उसका जो घर था वो दिखावे से दूर साधारण था। एकदा श्रीकंठ 300 प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन सुबह के 9 बजे, 9 वादने मतलब सवेरे 9 बजे, श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे जो है उसके घर गया। 9 वादने मतलब 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब वहाँ कृष्णमूर्ति और तस्य मतलब उसके माता पिता
स्वशक्तिया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का उन्होंने अतिथि सत्कार किया। जितनी उनकी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से उन्होंने अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मित्र अहं भवन्तः सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मतलब कि यह देख एतद् दृष्ट्वा मतलब यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, अकथयत् मतलब कहा, मित्र मैं जो है तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भर्त्या नास्ति। उसने बोला कि जो है केवलम मतलब केवल, इदमेव मतलब यह ही, मम मतलब मुझे, दुखम मतलब दुख है कि तुम्हारे घर में एको अपि मतलब एक भी, भर्त्या मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं है। मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारे आदर सत्कार से तो बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे एक बात बहुत मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवन्ता बहु कष्टम जातम। मतलब कि मेरे स्वागत सत्कार में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। उसने बोला कि मम गृह मतलब मेरे घर में, बहवा मतलब बहुत से, कर्मकरा मतलब सर्वेंट, नौकर हैं, संति मतलब हैं, बहुवचन। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति। तदा मतलब तब कृष्णमूर्ति ने कहा कि मित्र ममापि मेरे भी 8 अष्टौ मतलब 8 कर्मकरा मतलब नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। मतलब वो हैं मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और मेरे 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। एते मतलब ये सब, प्रतिक्षण मतलब हर समय, मम सहायका मतलब मेरी सहायता करते हैं या मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्ति न शक्नुवन्ति। किंतु मतलब कि तुम्हारे नौकर हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्य भृत्याधीनम। त्वं मतलब तुम, स्वकार्य मतलब अपने कार्य के लिए, भृत्या मतलब नौकरों के, भृत्याधीनम मतलब नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा मतलब जब जब, ते मतलब वे, मतलब यहाँ पे नौकर सर्वेंट से है, वे अनुपस्थिता मतलब एब्सेंट होते हैं या नहीं आते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं। तदा तदा मतलब तब तब, त्वं मतलब तुम्हें, कष्टम मतलब कष्ट, अनुभवसि मतलब अनुभव होता है। मतलब कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव
न कदापि कष्टं भवति। स्वावलंबन में हमेशा ही सुख मिलता है। यह स्वावलंबन में ही सुख है। न कदापि कष्टं भवति। न कदापि मतलब कभी भी कष्ट नहीं होता है। मतलब कि जो लोग स्वावलंबी होते हैं उनको जो काम अपने खुद से अपना काम करते हैं उनको कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। श्रीकंठा अवदत्। मित्र श्रीकंठ ने बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। उसने बोला कि तुम्हारे वचन, तव वचनानि मतलब तुम्हारे वचन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। मतलब कि अधुना मतलब आज से मैं भी अपना काम खुद करूँगा। भवतु 12:30 मतलब कि भवतु मतलब अब 12:30 बज चुके हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि। साम्प्रतं गृहं चलामि मतलब मुझे अब घर चलना चाहिए। इसके शब्दार्थ देखते हैं। समृद्ध मतलब धनी, रिच। 40 मतलब 40, 40। 18 मतलब 18, 18। प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, इन द रूम। 50 मतलब 50, 50। गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, विंडोज़। 44 मतलब 44, 44। 36 मतलब 36, 36। कृष्ण दंपति मतलब होता है किसान, पति पत्नी, फॉर्मर कपिल। आतिथ्य मतलब होता है अतिथि सत्कार, रिस्पेक्टिंग गेस्ट। कर्म करा मतलब काम करने वाले, वर्कर या किसान, हाँ वर्कर। भवताम मतलब आपके, योर्स। भृत्या मतलब नौकर, सर्वेंट। शक्नुवंती मतलब सकते हैं, एबल टू डू। तो हमारा थर्ड चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगले चैनल में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।